तो क्या चीन में ऐसा होता है कि जब उनको सज़ा मिल रहा है, जब उनको कहीं डिटेंशन सेंटर जैसी जगह पर रखा जा रहा है या प्रिज़न में रखा जा रहा है, तो उनसे काम करवाया जाता है? हाँ, ये भी एक चीज़ है। अब आप हुँ, अच्छा कहा अभी, क्योंकि वहाँ पे एक हैरी वू एक किताब लिखा, हुँ। जी। हुंग ताओ वू। हुँ, वो एक दूसरा देशों में, यूरोप में या कहीं पे जीते हैं। तो उन्होंने एक बार सिंचियांग गया और एक किताब लिखा उन्होंने, हैरी वू। हुँ। आप टाइप कर सकते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा है कि जो ये ऐसे जो पकड़ा हुआ है, पकड़ा गया है, उनको हार्ड लेबर देते हैं, अच्छा। बनाते हैं उससे। और कुछ ह्यूमन राइट्स के जो कमीशंस, उन्होंने ये भी कहा है कि उसका किडनीज भी लेते हैं, और या कोई उसका अपने शरीर में जो कुछ हुँ, बॉडीज भी, पार्ट्स भी उसने बेचते हैं दूसरे लोगों को, मेडिकल वैसे या जो भी है। तो एक स्मगलिंग वो भी करते हैं। तो इस वजह से लोग बहुत डरते हैं कि हम ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स के नाते नहीं रहना है। आ, दूसरा चीज, जो जो मैंने अभी चूली चंग जो कहा, जो ग्रीन कार्ड जैसा, ये तो लीगल माइग्रेंट्स, लेकिन जो ज्यादा समय अगर रहते हैं तो उनको भी वो अरेस्ट करते हैं या डिपोर्ट करते हैं या फाइन डालते हैं। 1 लाख रेनमिनबी, कम से कम 10 लाख रुपए की कीमत अ, उन्होंने ऐसे इन लोगों को पकड़ के जुर्माना करते हैं। तो ये भी एक चीज है जो चीन में एक खतरनाक। अम, पिछले 2 साल पहले चीन ने एक 5 स्टार कार्ड लागू किया, जिसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनका टेक्नोलॉजी कुछ पड़ा होगा या कोई स्किल अच्छा होगा जी। उसके लिए। तो इस चीजों में उनको कुछ एक्सेप्शंस बनाया था। हुँ, और हाइनान प्रोविंस, हाइनान एक द्वीप है जी। साउथ चाइना में। हाइनान फ्री ट्रेड जोन बनाया था, हुँ, जिसमें इमिग्रेशन प्रेफरेंशियल पॉलिसीज उन्होंने बनाया था। लेकिन ये उनका जो गृह मंत्रालय, वो कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और ओके। अपना नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये फ्री ट्रेड जोन में कुछ इमिग्रेंट्स को उन्होंने रेजिडेंशियल परमिट वगैरह दिया है, लेकिन हुँ, उतना तेज से ये चल नहीं पा रहा। और जो ये भी कहते हैं कि फॉरेनर्स अगर कुछ पैसे लेके आते हैं तो उसको भी हुँ। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि कनाडा में, यूएस में या पोर्चुगल में, अभी आप अगर $5 लाख का कोई डिपॉजिट करते हैं या रियल हुँ। एस्टेट में खरीदते हैं, तो उन लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं वो। जी, तो वो ये तो लीगल हो गया। हाँ, हाँ, वो तो हाँ। लीगल है। लेकिन मैं इल्लीगल की बात करूँ तो जिस तरह भारत में बॉर्डर से घुस जाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए अ अ, फेक आईडीज़ बना लेते हैं, फेक आईडी रैकेट्स का हिस्सा भी हो बन जाते हैं। फिर वो फेक इंडियन पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं और इनफैक्ट वो एम्प्लॉयमेंट भी ले लेते हैं बड़ी संख्या में और तो मान लीजिए जो चाइना है, वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट के एम्प्लॉयर को व्हाट इज द punishment or fine is imposed on the employer of the illegal immigrant in China. अगर आपके पास कोई परमानेंट रेजिडेंट आईडी कार्ड नहीं है, फॉरेन Okay. परमानेंट रेजिडेंट, तो आपको हम्म जेल में डालते हैं वो, हम्म चीन में। तो बहुत कठिन सा है। हम्म जो इलीगल एम्प्लॉयमेंट जो दिया है,
उनको भी पनिशमेंट होता है। और जो एक्चुअल इलीगल माइग्रेंट जो है उसको भी जेल में डालते हैं। तो मैंने अभी एक कहा कि 13 डिजिट्स का एक नंबर हर एक जी। हुँ, सिटीजन को होते हैं चीन में। हुँ, जैसे कि हमारा यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड। जी, लेकिन इनका जो 13 डिजिट का, इसमें सारा हुँ, उनका कुंडली निकलता है। जी, अ, इसका मतलब जो क्राइम जो उन्होंने बनाया, या जो इलीगल काम क्या है उसका सारा, तो बहुत मुश्किल है। भारत में तो बहुत आसान है कि आप एक आधार कार्ड बनाओ या पासपोर्ट जो आपने कहा वो बना हाँ, सकते हैं दूसरे लोगों को। चीन में जी, बहुत मुश्किल है। चीन में अपने हुँ, लोगों को ही मुश्किल है जो पासपोर्ट बनाना। तो इलीगल माइग्रेंट्स को बहुत ही कम है। हुँ। तो आप सोच लीजिए ये इम्पॉसिबल है। जी, तो काफ़ी मतलब अगर चाइना की हम बात करें तो जिस तरह बांग्लादेशी जो है वो भारत में घुस जाते हैं अवैध तरीकों से, अगर वो कोशिश भी करें चाइना में जाने की तो उनके साथ क्या होगा? उसका तो जेल में डालते हैं। पहले वो आधार कार्ड जैसा जो आइडेंटिटी कार्ड हुँ, बना नहीं हुँ, पाएंगे, क्योंकि वहां हुँ, पे कोई प्राइवेट ऐसे एक्टर्स कोई है ही नहीं। जी, सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो ब्रांचेस हैं, जो हुँ, उन्होंने तुरंत रिपोर्ट करते हैं ये सारा इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में। सर्वेलेंस इतना है कि बहुत मुश्किल है। जो चीन से बाहर जा रहे वाले इलीगल हुँ, माइग्रेंट्स ज्यादा है, और हुँ, चीन में घुसने वाला कम है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन इतना स्टिफ है, इतना जो कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया है। जो अभी मैंने कहा, जो 13 डिजिट का नंबर हर एक इंसान के हुँ, पास एक हुँ, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर ये हुँ। आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उसको कब्जे में डालते हैं, लेते हैं।